ભગવતી સૂત્ર उदायन राजा अनधिकार। उदायन राजा द्रव्य और भाव से, निश्चय और व्यवहार से, समग्र उदय भाव से जो आत्मा ऊपर उठ रही है, सम्यक दर्शन, भीतर की 16 कला में पहली कला है सम्यक दर्शन। और उसके भीतर जब सम्यक दर्शन किसी को भी प्राप्त होता है, अनुभव होता है, तब सब जीवों की और व्यक्ति की दृष्टि सम्य हो जाती है। सभी में वो परमात्मा देखता है। खुद को अनुभव है परमात्मा का, खुद ही परमात्मा है, ऐसी अनुभूति होने पर कोई भी जीव हो, किसी भी हालत में जीव जीवे है, देखने वाला को सिर्फ शरीर देखने में आता है। जहां तक शरीर देखने में आएगा तहां तक बहिर्दृष्टि, और शरीर देखकर भीतर में वासना खड़ी हो तो कनिष्ठ से कनिष्ठ व्यक्ति, उसकी कनिष्ठता की कोई सीमा नहीं। व्यक्ति जहां तक स्वयं को नहीं देखेगा, स्वयं का अनुभव नहीं होगा, तहां तक व्यक्ति की भीतर में वृत्ति, वासना, संगना, लालसा, तृष्णा कैसे काम कर रहा है व्यक्ति कभी देखता नहीं। कभी व्यक्ति ने देखा ही नहीं कि मेरे भीतर कहां का वृत्ति और प्रकृति मुझे भगा रही है। शरीर जब देखते हैं तब व्यक्ति की दृष्टि कितनी निकृष्ट हो जाती है। कनिष्ठ निकृष्ट, मैं जो शब्द बोलूं उसका अर्थ आता हो तो ठीक है, नहीं तो चला जाएगा। एक वृत्ति और प्रकृति के साथ जुड़ने से व्यक्ति की वर्तमान अवस्था कैसी हो जाती है। हर व्यक्ति के सामने बहुत बहुत प्रकार का अनुकूल निमित्त, उदय के अनुरूप निमित्त सामने आता है। उदयन राजा को इतना प्रबल पुण्य का उदय, जिसी से वो 16 देश का सम्राट, 363 नगर का मालिक, सिंधु स्वविर देश बीती भई नगर उसकी राजधानी, इतना सब कुछ होने पर भी व्यक्ति सारा अनुकूल उदय से, प्रतिकूल से तो हर व्यक्ति ऊपर उठना मांगता है, प्रयास भी करता है। शरीर भावनाएं रखता है ऐसा नहीं, प्रयास 100% करता है। किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता व्यक्ति को हो, शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, कौटुंबिक, आर्थिक, आप 5 चीजों में प्रतिकूलता अनुकूलता दोनों है। उस सभी का अनुसंधान उदय के साथ है। और उदय व्यक्ति का वर्तमान में जो चल रहा है, तो ये 5 प्रकार अनुकूल हो तो व्यक्ति की अवस्था क्या होती है, कैसा होता है। ये सब अनुकूल है। बाहर का शारीरिक स्वस्थ है, कोई इसी प्रकार की छोटी मोटी कोई शरीर में तकलीफ नहीं है। और आप लोगों ने सूत्र बनाया है, पहलू सुख पे जाते न रहिया, आपका सूत्र है, ज्ञानी का वो नहीं है। लोगों कैसे कैसे सूत्र बना देते हैं, खुद की खुशी, खुद की मजा, खुद को जो भला अच्छा लगता है उसको सूत्र बना देता है। तो शारीरिक कोई फरियाद नहीं, किसी प्रकार की शारीरिक। मानसिक कोई टेंशन नहीं, तनाव नहीं, आपाधापी नहीं, सिर पत्ते से नहीं, कुछ भी नहीं। व्यवहारिक
व्यवहारिक उसके सामने कोई किसी प्रकार से कोई अंगुली निर्देश करे ऐसी बात नहीं है। 7 पीढ़ी में, खुद की एक पीढ़ी में नहीं, उसकी 7 पीढ़ी में उसके सामने कोई अंगुली निर्देश नहीं कर सकता कि उसमें एक ऐब है, उसमें एक गलती है, उसमें एक दोष है। कौटुंबिक जो परिवार है, ये परिवार भी इतना विनीत होता है। देखो जब सुबुद्धि होता है तब कैसा होता है। परिवार इतना विनीत होता है कि मां बाप को भगवान मानता, मां बाप को वृद्धाश्रम में नहीं भेजेगा, सेवा करेगा, तन से, मन से, धन से, सब प्रकार से सेवा करेगा और इच्छा अपेक्षा बिना सेवा करेगा। सेवा तो करेगा। बेटा बेटी तो ऐसा होता है, बाहर से पुत्रवधू जो आती है दूसरी घर से, वो भी वो घर में ऐसी सम्मिलित हो जाती है कि सारा घर को ऊपर उठा लेती। भाइयों को 2 परिवार को उज्जवल बनाना है, एक पियर पक्ष, एक ससुर पक्ष। पियर पक्ष में जो उसको संस्कार, ऐसा संस्कार दिया हो, ऐसा संस्कार उसको मिला है, कैसी कैसी व्यक्ति और कैसा कैसा संस्कार। अनपढ़, बिल्कुल अनपढ़, गामड़ा के आप लोग, आप तो हाई फाई बोलते हैं, गंगा सती, कैसे अनपढ़, बिल्कुल अनपढ़। राजपूत कैसा संस्कार दिया होगा। जैन परिवार नहीं, ये राजपूत परिवार। तो फिर उसके मां बाप ने वो लड़की को कैसा संस्कार दिया होगा। बचपन से उसके भीतर में कैसी एक भक्ति, कैसी भावना, कैसी चीज, मीरा कैसा भाव, कैसी भक्ति, सहजो, दया, लल्ला, स्त्री भक्त हो गई। 1-2 नहीं, बहुत बहुत हो गई। लेकिन वो दोनों परिवार को कैसे, सारी अवस्था को कैसे बदल दिया। गंगा सती ग्रस्त धर्म में जुड़ने पर भी सती, ऐसा कैसे होता है। और शादी नहीं करते तो भी बिल्कुल विपरीत, कैसा होता है। इस संस्कार, इस जीवन में लोग ऐसे बोलते कि कर्म हो तो क्या करे, कर्म हो तो व्यक्ति ने कर्म किया है ना, कर्म से व्यक्ति ऊपर उठ सकती है। लक्ष्य हो स्वरूप का तो ये होता है, स्वरूप का लक्ष्य के बिना वो काम होता नहीं। और जहां तक ये स्वरूप लक्ष्य जीव को नहीं बनाया, खुद ने नहीं है तो संतानों को क्या बनाएगा, क्या बोलेगा, क्या उसको खुद को खुद की खबर नहीं है तो उसका बेटा बेटी को क्या सिखाएगा, क्या बोलेगा। उसके पास जो बोलता है तो उस बालक तो पकड़ लेता है। बालक जो है ना कार्बन कॉपी है। बच्चा छोटा जहां तक समझ नहीं आती तहां तक माँ बाप ऐसे समझता कि उसको कुछ मालूम, वो तो कार्बन कॉपी, आप सब जो बोलते सब पकड़ ले, उसके भीतर में चला जाता है। जब बड़ा होता है तब बाहर आता है। जो जो जीवो मन वाले हैं और मन जिसका डेवलपमेंट है उसको सब मालूम होता है। बोलते नहीं, कोई बोल देते हैं, उतावलापना होता है। तो ये गंगा सती कितना, उसका टियर का गांव भी कितना छोटा, और जहां उसका लग्न शादी हुई वो समढ़ियाला गांव है। दशा जंक्शन से 30-35 किलोमीटर है गांव। अभी उसकी 500-700 मांस की वस्ती है अभी। तो उसकी शादी हुई तब तो
100-200 आदमी की वस्ती गांव की आबादी होगी। इतना छोटा गांव में कोई जावे? जिसको भीतर में भक्ति का ही भाव है, उसको गांव हो के जंगल हो, महल हो के शमशान हो, कोई भी हो, कैसा भाव रहता है और कैसे उसके भीतर में भक्ति करना हो तो जगह मिल जाती है। नहीं जगह मिले तो खड़े खड़े बैठ चलते चलते भी भक्ति होती। भक्ति के लिए कोई ऐसा होना नहीं होता। कोई भी हालत हो, कोई भी अवस्था हो, तो भी वो व्यक्ति स्वीकार लेती है। ससुर गृह आएगी, फिर क्या होता है? और दोनों परिवार राजपूत, तो उसका रीति रिवाज, रहन सहन, रूढ़ी, सब मान्यता तो जहां जहां व्यक्ति जन्म लेता वहां संप्रदाय तो होता है। कोई भी जगह पर जन्म ले, विश्व के सारा वर्ल्ड में कोई भी जगह पर कोई भी परिवार हो, संप्रदाय तो होता है। तो उस संप्रदाय का जब सब संस्कार उसमें डालते हैं लोग, दूसरा क्या बोले, जो घर में जो जन्म लेता है बच्चा, वहां पर वो संस्कार देते हैं माँ बाप। जो खुद ने संस्कार लिया है वो संस्कार देते हैं। सामने वाली व्यक्ति जरा तेज हो, पुण्य हो और ऐसा भाव वाली हो तो ये संस्कार को डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। और जो उसके भीतर में ऐसी भावना नहीं तो कनिष्ठ हो जाता है। गृह संसार को स्वर्ग भी बना सकता है व्यक्ति, और संसार नरक जैसा ही होता है। वर्तमान में जो व्यक्ति उदय योग संयोग के अधीन जो रहकर जिएगा तो संसार नरक हो जाएगा, और जो व्यक्ति उदय योग संयोग से जो ऊपर उठेगा तो उसका संसार स्वर्ग हो जाएगा, अद्भुत हो जाएगा। और उसमें भी जो स्वरूप का लक्ष्य है तो पूछना ही क्या, कैसा हो जाएगा। जहां तक व्यक्ति को स्वरूप का लक्ष्य नहीं है, तहां तक व्यक्ति कभी भी ये परिधि से बाहर आए ऐसी कोई संभावना नहीं है। तो अप डाउन, जन्म मरण, जन्म भी बेहोशी में, जीवन भी बेहोशी में, और मृत्यु भी बेहोशी में। होश तो है नहीं, तो होश के बिना वो काम तो कभी होगा ही नहीं। जिसके भीतर में होश प्रकट होता है वो व्यक्ति के भीतर में स्वयं का काम होता है। वो व्यक्ति उनके जीवन में उदय से ऊपर उठने के लिए तैयार हो जाता है। तो पारिवारिक क्षेत्र देखो, वो व्यक्ति ससुर गृह गई तो उसका हस्बैंड को भक्त बना दिया। कैसा उसके भीतर में कैसा रंग ढंग होगा रहना का, तो उसको भी इस भक्ति में जोड़ दिया। वासना में तो इन प्रकार हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है, प्रत्यक्ष हो के परोक्ष हो। ये जन्म ही दिखाता है कि व्यक्ति की सेक्स का प्रतीक है। उसी से ऊपर उठना उसका नाम साधना है। ये उदय योग संयोग, उसी से ऊपर उठना। ऊपर उठने के लिए तो हमको ये वर्तमान में ये संयोग मिला है। ये व्यक्ति बुद्धि के लेवल से भी समझे, और ये प्रत्येक व्यक्ति के भीतर में वो प्रकृति काम कर रही है। कोई जीव ऐसा है कि जिसके भीतर में वासना न हो। एकंद्री से पचंद्री तक, मनुष्य, देव, नारक, तिर्यन सभी में। तो कैसे? वो सहज है, क्यों? अनंत काल से है। लेकिन उसी से व्यक्ति ऊपर उठना मांगता है तो ऊपर उठ सकता है। उसको अधीन होना ऐसा नहीं है। कोई भी प्रकृति हो, ये क्रोध, मान, माया, लोभ अनंत काल से जीव के साथ है। लेकिन ये सब होने पर भी संयोग संबंध है। समग्र उदय जो है वो संयोग संबंध है, तादात्म्य संबंध नहीं है।
संयोग शब्द वाली कोई भी चीज हो अलग हो जाती है। सिर्फ व्यक्ति को काम करना है जागने का। ये जागेगा तो व्यक्ति को सचमुच ये काम हो जाएगा, वो मेरी चीज नहीं है, ऐसा उसको सतत महसूस होना चाहिए कि ये चीज मेरी नहीं, ये मैं नहीं हूं। इसी जो व्यक्ति को वर्तमान में जो व्यक्ति बराबर देखेगा तो सचमुच ये प्रकृतियों कम होगी, और जो व्यक्ति नहीं देखेगा तो उसका गुणाकार निमित्त तो सामने हाजिर है। और नेगेटिव निमित्त जल्दी पकड़ लेता है। क्यों? भीतर में नेगेटिव भरा है, बाहर में चारे ओर नेगेटिव का बल, नेगेटिव का फोर्स, और सब जगह पर आप कोई भी जगह पर जाओ 5 इंद्रियों के अनुरूप निमित्त आपको मिल जाता। कोई भी जगह पर जाओ, घर में रहो, बाहर में जो कोई भी जगह पर जाओ, 5 इंद्रियों के नेगेटिव निमित्त आपके सामने हाजिर है। कैसे बचे? कौन बचा है? साथ में रहने वाला भी वो है। कौन किसको बोले? जो व्यक्ति के लक्ष्य हो, रुचि हो, जागरण साक्षी भाव हो, तो वो व्यक्ति बच सकता है, नहीं तो बचने का कोई अवसर नहीं है, समय नहीं है। एक क्षेत्र ऐसा नहीं है 14 लोक क्षेत्र में कि जहां पर 5 इंद्रियों के अनुरूप निमित्त न हो। निमित्त बदलता है, निमित्त नाबूद नहीं होता है। निमित्त तो हरदम होता है। ज्ञानियों के सामने भी निमित्त होता है, लेकिन निमित्त आने पर व्यक्ति होश में है, इतना होश है तो उसका जागरण इतना तेज होता। तो निमित्त आने पर जो कर्म होने वाला है वो व्यक्ति को कर्म नहीं होगा, कर्म नया होगा नहीं, पुराना का क्या काम किया। ज्ञानी को भी निमित्त है, अज्ञानी को भी निमित्त है, बाल जीवों को भी निमित्त है। निमित्त सभी को है, लेकिन जिसके पास ऐसा जागरण सतत है वो व्यक्ति के सामने चाहे ऐसा अनुकूल के प्रतिकूल निमित्त हो तो वो व्यक्ति सलामत रहेगा, वो व्यक्ति बचेगा। बचना हो हमको, हमारी आत्मा को, हमारा परिणाम को हमको बचाना हो तो हमको हर हालत में जागरण साक्षी भाव इस साधना की चाबी है। जिसको जल्दी काम करना, जल्दी बोधि, जल्दी सम्यक दर्शन पाना है, उसी से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़कर जहां तक आपको पहुंचना हो सिर्फ एक जागरण साक्षी भाव, सिर्फ आध्यात्मिक क्षेत्र में 4 दीवालों के बीच में काम का है ऐसा नहीं। आपकी समग्र लाइफ में, घर में, बाहर में, बाजार में, बिजनेस में, दुकानदारी में, दफ्तर में, आप जहां पर हो, कोई भी अवस्था में हो, खाना पीना, सोना, हलना चलना, बैठना उठना, सब प्रकार की प्रवृत्तियों में अपनी सारी निवृत्ति हो के प्रवृत्ति हो, बच्चा हो के बूढ़ा, कोई भी जीव हो, बीमार हो के स्वस्थ हो, धर्मात्मा की खबर होती है खाटले और पाटले। कौन धर्मात्मा? सही धर्म, स्वभाव रूप धर्म जिसको टच हुआ है उसको खबर होती है। कहां पर? खाटले ने बीमार जब होता है, जब बीमारी आती है तब उसकी मानसिक अवस्था कैसे होती है, कैसा होता है? आर्त ध्यान होता है। धर्मात्मा की बात है, जीवात्मा की नहीं। धर्मात्मा के से सब जीवात्मा, और जो धर्मात्मा होता है, धर्मात्मा वो कि जिसके भीतर जागरण साक्षी भाव सतत चलता हो, वो धर्मात्मा नहीं तो हो जाएगा, वहां क्षणों में हो जाएगा। यहाँ क्या घंटों 2 घंटों नहीं लगेगा। आपका हिसाब अलग है। आप लोग बोलते हैं कि बदलने में बहुत समय जाए, बहुत समय नहीं, बहुत समय होता है तो समझना कि वो व्यक्ति का जागरण नहीं है। वहां तो क्षण, सेकंडों में नहीं, क्षणों में काम होता। वर्षों नहीं, जन्म जन्म से नहीं हुआ वो काम क्षणों में होता। जागरण शक्ति ऐसी है, जागरण की ताकत ऐसी है, भीतर में जो चीज नेगेटिव है सब जल जाती है। उठाना नहीं, कुछ करना नहीं, वहां के वहां, भीतर के भीतर राख। इसी चीज है जागरण साक्षी भाव।
तो ये जागरण साक्षी भाव के सद्भाव में व्यक्ति की वर्तमान अवस्था कितनी अद्भुत और अपूर्व हो जाती है, तो ये असाता वेदनी उदयाया आता है। ज्ञानी को भी आता है, लेकिन ज्ञानी को आनंद से हंसते हंसते उसका स्वीकार है, और ये स्वीकार करने से व्यक्ति को कैसा लाभ होता है। आप जो लाभ मानते हैं, लाभ लेना मांगते हैं, वो लाभ है जागरण साक्षी भाव से। और ये जागरण साक्षी भाव व्यक्ति के भीतर उदय भाव के समय पर व्यक्ति को जो ऐसा जागरण है, तो व्यक्ति का असाता वेदनी कर्म नया होगा नहीं। जो जागरण साक्षी भाव हो तो आर्त ध्यान नहीं होगा। आर्त ध्यान की जगह ये धर्म ध्यान आ जाएगा। फिर सिर दर्द हो तो फिर क्या, सर्दी जुकाम हो तो फिर क्या, कोई उससे से बड़ा दर्द हो कोई भी, तो भी स्वीकार हुआ। तो दर्द किसी से है, वे आप मानते हैं ना, किसी से दर्द अपने को होता है, किसी से होता है, कर्म, असाता वेदनी कर्म। तो ये वेदनी कर्म स्वीकार होने से क्या होता है, मुझे वर्तमान में असाता वेदनी का उदय चल रहा है। मैं जो समग्रता से उसका जो मैं स्वीकार करूं, लेकिन स्वीकार सुनने से नहीं होगा, मानने से नहीं होगा, पढ़ने से नहीं होगा, जागरण साक्षी भाव होगा तो रहेगा। ये स्वीकार वर्तमान में असाता का स्वीकार हो गया है तो है स्वीकार, मन से भी, वाणी से भी, शरीर से भी, तीन योग से स्वीकार, और भीतर में उपयोग जागा हो, जागरण साक्षी भाव है ना। उपयोग झकझोर है। ये उपयोग इतना तेज होने से वेदनी कर्म के उदय से जो असाता का अनुभव हो रहा है, स्वीकार करने से वर्तमान एक एक पीरियड होता है 48 मिनट का ग्राफ। ये ग्राफ उदय रूप जो अवस्था है वो चलेगी, लेकिन एक ग्राफ उदय का तैयार होकर गेट में खड़ा है, एक चल रहा है, वो चांद गेट से बाहर निकलेगा, वहां से प्रवेश होगा। जो स्वीकार हो गया तो वर्तमान में जो है वो चलेगा, लेकिन जो प्रवेश करने वाला तैयार होकर खड़ा है वो असाता है ने साता रूप हो जाएगा, बदल जाएगा। आपका मन से, बुद्धि से, शक्ति से, पद से, प्रतिष्ठा से, आपकी ताकत से कभी नहीं बदलेगा, बढ़ेगा, गुणाकार होगा। जितना आप सोचेंगे नहीं इतना गुणाकार होगा। लेकिन स्वीकार हो गया तो असाता साकार हो जाएगी। किसी अवस्था है वो सहज स्वीकारने से हो जाता, करने से तो बढ़ेगा। मानसिक विकल्प को खड़ा किया ना तो भी बढ़ेगा। आपको मालूम नहीं है, विचार भी एक प्रमाद है, विचार भी व्यक्ति को बंध का कारण है, ये आश्रव का कारण है। और आश्रव है विचार भी, अशुभ नहीं शुभ भी। तो शुभ का अशुभ में से बाहर आने के लिए शुभ है, लेकिन शुभ से ऊपर उठने के लिए शुद्ध है। लेकिन शुद्ध तो सर्व होता है तभी जब जागरण साक्षी भाव होता है, तभी स्वीकार हो गया व्यक्ति को वर्तमान में, तो असाता साता रूप हो गई। और फिर दूसरा काम किया, 4 अवस्था होती, क्षितिघात। बहुत समय बहुत दफे बात चली है और आप लोगों ने सुनी है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। और प्रैक्टिकल नहीं होगा तो अनुभव नहीं होगा। स्वीकार हुआ तो क्या होता है, सत्ता में पड़ा हुआ कर्म जो स्थिति है, हर कर्म की स्थिति होती, कम से कम जगन्य, अंतर्मूर्त और उत्कृष्टि, हर कर्म की स्थिति अलग अलग है। ये स्थिति जगन्य और उत्कृष्ट स्थिति की जो स्थिति
भीतर में कर्म है उसकी पड़ी है, तो वो स्थिति घात हो जाता। स्थिति कंटिन्यूस 100 साल की है, अंतर्मूर्त की हो सकती है। सत्ता में रवा हुआ कर्म, अशाता वेदनी का कर्म स्वीकार होने से सर्जरी करेगा, स्थिति घात नहीं करेगा। गांठ होगा तो निकाल देगा ग्रंथि, लेकिन मिथ्यात्व की ग्रंथि डॉक्टर नहीं निकाल सकता, वो तो उसको भी है, कोई भी डॉक्टर हो दुनिया का, उसकी कोई सर्जरी उसके पास नहीं, वो ज्ञानी के पास है प्रोसेस। भीतर में रही मिथ्यात्व की ग्रंथि की सर्जरी हो सकती है, लेकिन व्यक्ति की क्षमता होना ये सर्जरी करने के लिए, ये क्षमता नहीं होगा तो ये काम होना कभी संभवित नहीं। तो स्थिति का अंतर्मुख की स्थिति 2 घड़ी की स्थिति हो जाती। 2 घड़ी में अंदर मां भीतर में रहा सत्ता वेदनी कर्म साफ, करने से नहीं, कुछ होने से नहीं, बोलने से नहीं, स्वीकार से, स्वीकार बराबर है स्थिति घात। दूसरा रस का जो कर्म होता है 3 योग शामिल होता, योग से प्रकृति प्रदेश बंद होता है, और कषाय और लेशा से स्थिति और अनुभाग बंद होता है। ये सब कर्म ग्रंथ के बहुत उसका विशुद्ध विश्लेषण है कर्म के संबंध में। स्थिति और अनुभाग होता है लेशा और कषाय। जो जो प्रवृत्ति हमारी चल रही है उसमें अपना रस कैसा है। बच्चा हो कि बूढ़ा सभी को रस होता है। बच्चा भी देखो बहुत खिलौना उसके पास रखा, लेकिन उसको जो रस होगा वो खिलौना उठाएगा, दूसरा बहुत पड़ा है ना, आप दो तो फेंक देगा, उसको रस वो पकड़ लेगा। कैसा है? तो अपने भी रस है, अपने भी सारी प्रवृत्तियों में रस है, जो आप भोजन करते उसमें भी रस है, प्रवृत्तियों में भी रस है। 5 इंद्रियों के विषयों में अलग अलग हर व्यक्ति को अलग अलग ढंग से अलग अलग प्रकार से रस होता है। ये रस कर्म होने में रस होता है लेश्या और कषाय। और लेश्या क्या है? कषाय अनुरंजित योग की जो अवस्था उसका नाम है लेश्या। ये 55वां सूत्र में कषाय पद है, लेश्या पद है, उसे में दिखाया कि लेश्या क्या है। कषाय और योग जैसे पत्थर और लोहा टकराने से क्या होता है? देखो ये बाजू बाजू में पड़ा है तो कुछ नहीं होता है, लेकिन कोई टकरावे तो चिंगारी निकलती है। इसे 2 निमित्त इकट्ठा होने से क्या होता है? अपने भीतर द्वंद क्यों है? राग और द्वेष। वो टकराता है किसके साथ? मन के साथ। रात दिवस इसलिए तो अर्थ ध्यान है, रुद्र ध्यान है। ये टकराना, ये टकराने से तीजी चीज होती है सब जगह पर। ऐसे 2 ताली लगाओ तो क्या होता है? आवाज आता है। कैसा आवाज आता है? कोई भी चीज हो 2 इकट्ठा हुआ आवाज, टकरामान। ऐसे विचार, ऐसे राग द्वेष, ऐसे मन बुद्धि, अपने भीतर तो द्वंद ही द्वंद चल रहा है 24 घंटा। व्यक्ति देखता नहीं, इसलिए मालूम नहीं। इस शरीर पर ये विचारों की असर 100% शुभ और अशुभ दोनों की। शुभ विचारों से अपना हार्मोन्स खुलेगा, अपने पास हार्मोन्स है। जब शुभ 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 तम शुभ तम, पुण्य भी होगा, शरीर भी स्वस्थ होगा, मन भी स्वस्थ होगा, सब स्वस्थ। देखो एक पुण्य से भी स्वस्थ होता तो निर्विकल्प होने से तो क्या बोलना। वो क्षण तो हमारे जीवन में हमने कभी अनुभव में आई ही नहीं। क्यों? अपने भीतर द्वंद ही द्वंद है। तेर रस कषाय और लेश्या। लेश्या में रस है, वर्ण है, गंध है, स्पर्श है। द्रव्य लेश्या और भाव लेश्या दोनों। मनुष्य और तिर्यंत को 6 लेश्या है। देवों को 3 लेश्या है, तेजो पद्म शुक्ल। नारकी को 3 लेश्या शुभ, कृष्ण नीलका को।
द्रव्य लीसा नारक और देव को बदलती नहीं, भाव लीसा हर जीव को बदलती है, क्षण क्षण पर बदलती है। जैसे जैसे अपने भीतर कषाय की तारतम्यता होती है, ऐसे ऐसे लीसा बदलती, ऐसे ऐसे कर्म संचय होता है। इसलिए कर्म सतत कंटिन्यूस हो रहा, उसमें रस है लीसा का। तो इस स्थिति फिर रसघात, वर्तमान स्वीकारने से असाता वेदनी का स्वीकार होने से व्यक्ति को रसघात हो जाता है। जो रस से हमने कर्म अर्जित किया है, अपनी सत्ता में बैलेंस में कर्म असाता वेदनी है, वो कर्म वर्तमान स्वीकारने से रस से बांधा हुआ कर्म रस सूख जाता है। एक दीवार पर प्लास्टर है, उसमें से लूणा आ जाता है, भेज नीचे से ऊपर उठता, भेज जमीन से पकड़ता। चाहिए सावन सीमेंट के सिवा आपने कुछ नहीं अंदर रखा है, तो सीमेंट के अंदर लोहा है ना, लोहा भी सड़ जाएगा, सीमेंट भी नीचे गिर जाएगी। जब उसको लूणा लग गया तो प्लास्टर नीचे, क्यों? अंदर में जो चिपकाने का रस था वो क्या हुआ? सूख गया। वातावरण में भेज होता है, जब गर्मी होती तो भेज कम हो जाता है, भेज बढ़ता तो गर्मी कम हो जाती है। देखो कैसा है, ये कैसा बैलेंस है बाहर से ऋतु का, इसे अपने जीवन में बैलेंस हो तो कैसा काम होता है। वर्तमान में अपनी दिनचर्या में अपना मानसिक बैलेंस जो व्यक्ति को बराबर हो तो व्यक्ति कितना अच्छा हो जाता है, कितना अद्भुत हो जाता है। तो इस स्वीकारने से रस सूख जाता तो कर्म की परतों गिर जाती है। कितना काम हुआ आपका? ये काम कोई नहीं करेगा, किसी से नहीं होगा, कोई व्यक्ति से नहीं होगा। पैसा का तो वहां नंबर ही नहीं है, पैसा तो कनिष्ठ से कनिष्ठ आप लोग ने सिर पर लगाया, इसलिए सिर दुखता है आप लोगों का। सबसे कनिष्ठ चीज को आपने सर्वोपरि मान लिया, इसलिए तो दुख है, इसलिए तो परेशानी। सर्वोपरि है वर्तमान में जागरण साक्षी, सब प्रश्न सॉल्व, एक नहीं सब जगह पर। एक जागरण साक्षी भाव की पहुंच हर जगह पर है, हर हालत में है, हर संयोग में जीव को उपयोगी है। तो थोड़ी क्षणों भी नहीं होता है। कैसे हमारा जीवन अद्भुत कैसे होगा, कैसे बनेगा? तो रस सूख जाता स्वीकारने से। उद्वर्तनाकरण, तीसरा नंबर उद्वर्तनाकरण। स्वीकार हुआ, असाता है, साता हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको स्वीकार है दर्द है दर्द शरीर में, शरीर के तल पर प्रकट हुआ है, मैं देख रहा हूं, लेकिन शरीरों में काम खत्म, मामला खत्म। स्वीकार नहीं होगा, कोई हालत में नहीं होगा। आप चाहे इतना आपका मन को समझाओ तो फिर मन वहां के वहां चिपक जाएगा, लेकिन जागरण साक्षी भाव प्रकट होगा तो आपको शरीर देखने से अलग अनुभव में आएगा। ये अनुभव आने से आपको निश्चित होगा दर्द है, किसमें? शरीर में। मैं तो देखने वाला हूं। कौन दिखेगा? जागरण साक्षी। ये आंख नहीं, ये आंख से तो बाहर का जगत देखता है, उसी से तो राग द्वेष होता है। जागरण नहीं हो तो 5 इंद्रियों से आश्रव, और जागरण साक्षी भाव हो तो 5 इंद्रियों से संवर। क्या करना है? संवर में कुछ करना नहीं है, आश्रव में कुछ करना। आपाधापी सिर पचीसी सब कुछ है आश्रव, संवर में कुछ नहीं। संवर स्वभाव है, कुछ नहीं करना है। इस स्वीकार होने से व्यक्ति के भीतर में कितना काम हो जाता। लेकिन जो जीवों ने इस शरीर से सहन नहीं होता है, शरीर तो किसी का भी आग लगा इस शरीर को तो जल जाता है। वज्र ऋषभ नारा सहन होता है, जिसको निर्वाण प्राप्त होता है उसके लिए वज्र ऋषभ ना, वज्र ने लोहा, लोहा जैसा शरीर मजबूत। तो फिर वो शरीर को भी आग लगती है तो कोई अज्ञानी आग लगाता है तो जल जाता है, शरीर जलता। लेकिन
अपने में इतनी समता न हो, लेकिन अपने सामने एक शब्द आवे तो अपनी विवलता क्यों हो जाती है? एक शब्द क्यों होता है? किस लिए होता है? ये नामे में देखो कहां कहां कैसे कैसे हमने सबकी जगह पर सिक्का लगा दिया, ओमे 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 ओमे। जहां तक ऐसा भाव रहेगा, ऐसा भाव चलेगा, तहां तक व्यक्ति को कभी भी भीतर से स्वस्थता प्राप्त हो ऐसी कोई संभावना नहीं। जब व्यक्ति का लेकिन लगाव छूटेगा तभी उसका, जब जागरण साक्षी भाव हो तो। जागरण साक्षी भाव के बिना तो गुणाकार होगा राग द्वेष का, तो व्यक्ति को लगाव बढ़ेगा। क्षेत्र कोई भी हो, समय कोई भी हो, व्यक्ति के भीतर में जो जागरण होगा तो व्यक्ति पहुंच जाएगा, तो काम हो जाएगा। पुरुषार्थ वो है। निमित्ताया शब्द किसी ने बोल दिया अपने सामने, अपने से छोटा, अपने से बड़ा, अपना वडील, स्वजन, परिजन, फिर क्या होता है? कभी मान आप रखते, सम्मान रखते, तो कभी नहीं बोलते, लेकिन भीतर में तो फील हुआ, कर्म हो गया। फील हुआ, कर्म हो गया। फील नहीं हुआ, कर्म नहीं होगा। चाहे ऐसी घटना हो, फील नहीं हुआ तो आप बच गए। आपको बचाने वाला जो हो, हर जीव को बचाने वाली कोई चीज हो, तो ये है जागरण साक्षी भाव। ये जो जीवन में प्रकट होगा तो व्यक्ति भीतर से बदल जाएगा और व्यक्ति कैसा अद्भुत अपूर्व हो जाएगा। ये अपनी वर्तमान अवस्था है। ये पंच परमेष्टि धर्मात्मा की खबर खाटले और ये बात चल रही है ना, अशाता वेदनी। हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, सोना है ना वहां तो समय समय पर सिस्टर आती है, सब टेस्ट कर लाती है, सब देख लेती है। अपने तो सोता रहना, अपने क्या करना, तो भी बोले बिना रहता है। देखो कुछ मालूम तो नहीं है ना, वो जो कर रहा है वो मालूम है, पेशेंट के कुछ मालूम है, तो फिर क्यों बोलता है? किस लिए बोलता है? देखो हर व्यक्ति की हालत यह है, जानता हो शारीरिक फॉर्मूला तो भी बोलता, नहीं जानता तो बोलता। क्यों? जल्दी जल्दी स्वस्थ होना है, लेकिन ये तेरे हाथ की बात है तो बल स्वीकार नहीं। देखो उसका नाम राग द्वेष, उसी से नया कर्म। सोते रहो, देखते रहो। और हमारे गुरुदेव बोलते थे, जब जब उसको थोड़ी अस्वस्थता, जब दीक्षा लिया मैंने, उससे 4 साल साथ में रहने का मौका आया, तो उसमें हर साल उसको कुछ ऐसा हमला आता था, किसी न किसी प्रकार से शारीरिक। लेकिन जब वो अस्वस्थ होते तब इतना वो आराम से सोते कि लोग मेरी कितना ध्यान रखता है, मेरी पास लोगों को आना नहीं देता, लोग बाहर खड़े रहते, गुरुदेव को तकलीफ है, वहां नहीं जाना, लोग कितना ध्यान रखता है, तो मुझे मेरा ध्यान नहीं रखना? लोग जो मेरा ध्यान इतना रखते हैं, सब कुछ बिना बोले, सब कुछ जो जो होना चाहिए वो सब हो जाता था, तो वो ऐसा सोचता था कि मुझे मेरा ध्यान नहीं रखना। आंख बंद कर, ऐसा वो चिंतन की गहराई में डूबता था। 2 दिन 4 दिन जो चले उसकी अस्वस्थता शारीरिक, और जब स्वस्थ होकर जब पाठ पर बैठे और जो व्याख्यान दे और वाचनी दे, तब इतना नया भाव, इतना नया भाव, इतना नई नई चीज वो बाहर निकलते। वो काम क्या करते? इतना समय, इतनी अनुकूलता मुझे दी लोगों ने और असाता वेदनी ने, इतना रेस्ट मिला असाता वेदनी से, तो मित्र है ना, वो ऐसा बोलता था। अशाता वेदनी वो तो मित्र है, मुझे सोचने का कितना समय मिला, गहराई में डूबने के लिए मुझे कितना समय मिला। सब हाजिर वहां, नहीं जाना, नहीं आना, नहीं बोलना, नहीं मांग ले, कुछ नहीं, कितना आराम। तो इस समय पर वो व्यक्ति इतनी गहराई में डूबता था, इतना गहराई से उसका चिंतन मनन चलता था कि व्यक्ति जो अभ्यासी है ना उसको मालूम होता
और ऐसी हालत में जो बीमार है और कोई व्यक्ति नजर चुकाकर उसके पास कोई पहुंच गया और प्रश्न पूछ दिया तो खड़ा हो जाता, बिस्तर पर बैठ जाता और उसको साथ वो जो प्रश्न पूछता ना उसके जवाब देने लग जाता। कैसा? जब ऐसी कोई बात होती तो दर्द भी भूल जाता। स्वीकार, कैसा स्वीकार, कैसी अवस्था? तो ये जागरण है। ये जागरण की अवस्था में व्यक्ति को दर्द नहीं लगता है, दर्द मित्र हो जाता है। इतनी अनुकूलता हो जाती है सोचने की, भीतर में डूबने की कि जिसकी कोई सीमा नहीं। तो ऐसी नई नई चीज वो बाहर आते और व्याख्यान में और वाचने में अनुभव हो जाता कि ऐसी चीज वस्तु तो यही है, ये विषय चलता था, वो विषय में उसने बहुत दफा ये बात चर्चा कर दिया है, तो भी रे नई चीज कहां से आई? तो ऐसी गहराई में वो डूबते असाता वेदनी में। असाता वेदनी डॉक्टर बोलते कि बहुत है, तो वो बोलता कि बराबर है। कोई भी पूछे तो कैसा? तो कि बराबर, बस। तो ये स्वीकार भाव, ऐसा जागरण साक्षी भाव जिसके पास होता है वो व्यक्ति वर्तमान अवस्था का सहज स्वीकार। और साता होती तो ये 8-8 घंटा लोगों को, जिज्ञासु को, संसत्या को अभ्यास कराने के लिए बैठते। एक आसन पर 4 घंटा, एक हिले डुले बिना। और किसी बात पढ़ने वाला हो तो पढ़ने वाला थक जाता, वो नहीं थकता। ऐसी उसके ज्ञान के बारे में इतनी रुचि और इतनी नई नई चीज वो निकालते तो ऐसी पर तो खुल जाती। तो ऐसा स्वीकार भाव व्यक्ति में जब आता है तो व्यक्ति की अवस्था कैसी हो जाती है। और जो उसका अंत समय हुआ तो हम दोनों ही थे, छोटी पाठ पर ऐसे बड़े हॉल के बीचों बीच। तो बस कि अभी जाने का समय है। नहीं, कैसा बोलना? कौन बोलता है? सिर्फ ग्रेस टबल, दूसरा कोई नहीं। पक्षी के दिन, चौमासी पक्षी, कार्तक सुद पक्षी ने दिन, चतुर्विध संघ की समापना किया, व्याख्यान दिया, सब कुछ किया और तीसरे दिन समाप्त। सिर्फ गैस टबल, कुछ नहीं। बोलते बोलते जैसे कोई बाहर जाता है तो ऐसे बोलते कि बस अभी समय हो गया, जाना है। आप भी बोलते हैं हाँ, आप तो 3 दफा वापिस आते, गेट से वापिस आते। ये करना है, ये भूल गया, ये करना है, ये भूल गया। 3 दफा तो आप भी रात का जो कोई जाने का तो रात भर सोते नहीं, दूसरों को सोना नहीं देते। ये तो अनंत की मुसाफरी पर जा रहा है तो, लेकिन कितना निष्काम, कितना निर्लेप, किसी को कुछ नहीं बोला, मुझे भी नहीं बोला कि ऐसा करना, ऐसा करना, कुछ नहीं। देखो कैसे होता है। मेरी उम्र तो बिल्कुल छोटी, उसकी तो 75 साल की उम्र और 4 साल साथ में रहा तो भी सेवा करने का मौका या सेवा भी किया, तो भी ऐसा नहीं कि तुम ऐसा रहना, ऐसा करना, एक शब्द नहीं। क्या समझना? कैसा उसका वर्तमान की अवस्था कैसी समझना? अंत समय पर मृत्यु का एक लक्षण नहीं, शरीर पर, मन पर कोई भय नहीं। सबसे बड़ा भय जीव मात्र को मृत्यु का होता। वो भय से भी ओक्ति पार पहुंच गई तो कैसी उसकी वर्तमान अवस्था में। मैं भी बैठा था नीचे और एक 1/2 फुट नीचे पाट पर उसका उठना बैठना बहुत तकलीफ वाला था, इसलिए नीचे रख दिया था। कैसा आराम से, जैसे कोई आराम से गांव जा रहा है, ऐसे इतनी तैयारी के साथ कोई भलामण नहीं, कुछ बोलना नहीं, कुछ करना, बस जा रहा हूं। इसी स्वस्थता के साथ बहुत बहुत मैंने संसतियों का, श्रावक श्राविका का, बॉम्बे में, सौराष्ट्र, गुजरात में बहुत मृत्यु देखा। ऐसा मृत्यु अभी तक मैं किसी का नहीं देखा। ये महोत्सव है, ये मृत्यु मानने जैसा है, ये मृत्यु अनुभव करने जैसा है। ये मृत्यु तो किसा मृत्यु, मंगल मृत्यु। मृत्यु सबसे मंगल है, सबसे मंगल है। क्यों? मृत्यु ऐसा हो, पंडित मृत्यु अनंत जन्मों का बदला मिल जाता है, 1-2 जन्म का नहीं, अनंत जन्मों का। जो हमने अनंत जन्म में काम नहीं किया है, एक मृत्यु ऐसा
समाधि मरण जिसको बोलते, पंडित मृत्यु जो बोलते, ऐसा एक मृत्यु जो जीव का हो, मृत्यु तो होता है, हम नहीं चाहते हैं तो भी मृत्यु तो कोई चाहते नहीं। और ज्ञानी मृत्यु को आते क्या, मैं तो तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, वो भागते नहीं, वो तो जागे। जो जागा हुआ व्यक्ति उसके सामने मृत्यु आ जाती तो मृत्यु झिझक जाती है। मृत्यु ऐसी हो जाती है कि उसको ले जाना कि नहीं ले जाना, वो द्विधा में हो जाती है मृत्यु। ऐसी है जागरण साक्षी भाव की साधना, ये शिकार भाव ऐसा व्यक्ति के भीतर में होता है तो कैसा होता है। और धर्मात्मा की खबर दो जगह पर काट ले और काट ले। वेदनी कर्म ऐसा आया और व्यक्ति के भीतर में शिकार भाव हो गया तो ऐसी घटना घट जाती है, उसका नाम है धर्म। अब बोला नहीं बहु पुण्य केरा पुण्य से, उसमें पहले आई ये हरिगीत छंद में है, ये भजन लिखा है 16 साल की उम्र पर, मोक्ष माला में वो पाठ है उसका, आप लोग तो पढ़ते रहते हैं। ये भजन में आत्मसिद्धि का निर्देश है, ये भजन में। इस समय पर आत्मसिद्धि नडियाद में लिखा, उस समय नहीं, 16 साल की उम्र पर जब ये भजन की रचना हुई। और मोक्षमाला में एक पाठ है बहु पुण्य केरा पुण्य से, उसमें पहला ही क्षण क्षण भयंकर भाव मरणे का अहो राची रहो, कैसा है, क्षण क्षण पर अपना भाव मरण हो रहा है। शरीर की मृत्यु भी क्षण क्षण पर हो रही है, वो भी अपने को महसूस नहीं है, तो भाव मरण अपने को कैसे, भाव मरण, भाव प्राण की दया। जब 4 उज्जवल घन, उसको भाव प्राण भी बोलते हैं, 4 भाव प्राण की जो दया होती है तो व्यक्ति क्षण क्षण भयंकर भाव मरणे का अहोराचिर, उसी से आत्मा मुक्त हो गई तो वो आत्मा सहज समाधि मरण उसको प्राप्त हो जाएगा। भाव दया जहां है द्रव्य दया आ जाएगी, द्रव्य दया हो वहां पर भाव दया हो या न हो। द्रव्य दया ये पुण्य है, भाव दया ये समाधि मरण धर्म है। भाव प्राण, द्रव्य प्राण की रक्षा करने के लिए व्यक्ति सब कुछ कर रहा, भाव प्राण की दया के लिए व्यक्ति ने कुछ नहीं किया। और करने से नहीं होना, जागने से होगा। भाव प्राण की दया होगी जागने से। तो धर्मात्मा कौन, चाहे ऐसी बीमारी हो, लेकिन एक जिन्हें अमृतपान पिया है और व्यक्ति के भीतर में एक भाव प्राण की दया जिसके भीतर, उसको मृत्यु का भय भी नहीं होता है, मृत्यु के भय की पार हो जाता है, तो व्यक्ति को जीवन का परम अमृत प्राप्त होता है। वो महापुरुषों ने जीवन का अमृत प्राप्त किया, उसको मृत्यु उसके लिए महोत्सव होता है। और ज्ञानी पुरुषों भी बोलते और जैन आगम भी बोलते, जन्म से ज्यादा विशेषता मृत्यु की है। मृत्यु ऐसा होता तो जन्म नहीं होता, और जन्म होता तो मृत्यु तो निश्चित होता। ऐसा मरण, समाधि मरण जिसको बोलते, पंडित मृत्यु बोलते, ऐसी धर्मात्मा जो होता तो खबर हो जाती है जीव को कि ये मृत्यु तो शरीर का हो रहा है, मेरा मृत्यु तो होता ही नहीं। आप बोलते हैं आत्मा, तो उसका अनुभव करना नहीं। जो हम बोलते कि आत्मा अजर और अमर, नहीं उसका नाश, नहीं कोई नाश कर सकते हैं, नहीं कुछ उसको कर सकते। आत्मा जो ऐसा है तो शरीर मरता है, शरीर का जन्म होता है, जिसका मृत्यु भी नहीं उसका जन्म भी नहीं। जन्म होता है शरीर का, मृत्यु होती है शरीर की, तो मुझे क्या लेन देन। लेकिन कैसी सिर पच्चीसी, दिन रात उसके पीछे लगा है। जागरण प्रकट होगा तो व्यक्ति को मालूम हो जाएगा कि एक घटना तो घट रही है, प्रतिक्षण शरीर का मृत्यु भी हो रहा है, वो नहीं रुक सकेगा कोई। देखो ऋषभादि तीर्थंकर, कितनी शक्ति, अनंत, सब अनंत, तो भी शरीर का मृत्यु रुक सका, रुका तो अपना रुकेगा। हम रुक सकते हैं। शरीर भाव प्राण, ये भाव प्राण की जो अपनी दया हो गई तो ये मनुष्य जन्म अपना सार्थक हो गया। तो ऐसा जीव को ये जब
बिस्तर पर हो, बीमार हो, तो मालूम हो जाता है स्वीकार भाव हो गया, तो व्यक्ति को भीतर में धर्म अनुभव में आया है, ऐसा निश्चित हो गया। और जो व्यक्ति का स्वीकार भाव नहीं रहा, तो समझना कि व्यक्ति हजी अभी तक स्वयं तक पहुंच नहीं पाया, और पहुंचने के लिए जीवन में कुछ प्रयास किया नहीं, उदय भाव को ठीक करने के लिए रुक गया। जीवों का प्रयास वही है, वही चलता है। अपना प्रयास से कुछ नहीं होता है, अपना प्रयास से सिर्फ व्यवस्था होती है। अव्यवस्था भी अपना मन करता है, व्यवस्था भी अपना मन कर, आपाधापी करेगा तो अव्यवस्था हो जाएगी, और सहजता से जो सीखा लेगा तो सही व्यवस्था हो जाएगी। तो व्यक्ति को ये उदय भाव सभी जीवों को है। ये उदय भाव का स्वीकार जो व्यक्ति का सहजता से हो जाएगा, तो इतना इतना काम हो जाएगा, इतनी इतनी भीतर में साधना हो जाएगी, और व्यक्ति हलवा हो जाएगा। तो ये धर्मात्मा, तो ये गंगा सती कैसी अनपढ़ कहां पहुंच गई है? कोई किसी का ठेका? कोई ऐसा बोल सकता कि हाँ हमारा इजारा है? कोई भी कर सकता। भाई हो के भाई हो, जैन हो के जैन, तरह तो राजपूत थे। अनपढ़ 51 भजन लिखा है, और कैसा है, कैसा आध्यात्मिक भजन है, और उसमें कैसी कैसी चीज दिखाई है। ये जो व्यक्ति सही अर्थ में भीतर में जो डूबे, तो व्यक्ति सचमुच कुछ न कुछ, ये गंगा सती हुआ तो बहुत अल्प समय हुआ है, हजारों वर्ष नहीं हुआ है, अभी हुआ है। तो ये वर्तमान में व्यक्ति जो सही अर्थ में भीतर में जो ऐसा संस्कार लेकर आया है, परिवार कोई भी हो तो भी व्यक्ति सभी से ऊपर उठ सकता है। तो एक काम अपना है, वर्तमान में है। पाटले क्या होता है, खाटला की बात हो गई, बीमारी की बात हो गई, उदय असाता वेदनी का, उसमें क्या होना, कैसा होना। अभी पाटला पर रोज बैठते 3 टाइम, बीमारी तो कभी अकस्मात आ जाती है, लेकिन खाना तो रोज होता है, सुबह दोपहर शाम, वो तो खाना, बीच में नाश्ता, इटी किटी, कोई भी जाओ तो कुछ न कुछ। कैसा होता है? गर्मी है ना, क्या होता है घर पर, किसी के घर पर जाओ तो फिर कैसा विश्लेषण करते हैं बाहर आकर, किस लिए? तो विश्लेषण किस लिए? आपको सेट होता है तो विश्लेषण, सेट नहीं होता तो विश्लेषण। स्वीकार है कोई हालत में, कोई बात में आपको ठीक है, कैसी है अपनी मन की हालत? कोई भी हालत आपका मन को सेट नहीं है, अनुकूल भी नहीं, प्रतिकूल भी नहीं, तो क्या करना? दोनों से तो एक तो रहेगा। कहां साता का भोजन रुचि करने का, भोजन में कोई आपका टेस्ट की नहीं होती, तो कोई तकलीफ किसको होती है? सीधी मन को। कंपेयर करता है, मूल्यांकन होता है, कैसा कैसा होता है। तो अभी समय अपना पूरा हो रहा है, विशेष आगे बात चलेंगी। तो ये पंच परमेष्टि की भक्ति व्यक्ति के जीवन में कैसी होती है, ये भक्तों कैसा कैसा निष्काम भक्ति से एक भक्ति व्यक्ति को कितनी शक्ति प्रकट होती है, और व्यक्ति कहां तक पहुंच जाता है। भक्ति भी एक माध्यम है, एक साधन है, ध्यान भी एक साधन है, योग भी साधन है, क्रिया भी एक साधन है, अनुष्ठान, ये सब साधन है। साधन के साथ एक रूप नहीं होना। वो व्यक्ति जो लक्ष्य में लेवे, तो व्यक्ति सचमुच इस साधन का सही उपयोग से व्यक्ति पहुंच जाएगा अपने तक। ये अपने तक पहुंचने के लिए साधन है, इस साधन का हम सही उपयोग तभी होगा। साधन का जब लगाव नहीं होगा, तब इस साधन से साध्य तक पहुंचेगा। नहीं तो साधन में रुक गया, बहुत अच्छा है, सेट हो गया, बस चलना नहीं, बैठ जा। ये अपना मन का हरदम इरादा है, और ये अपना मन हरदम बोल रहा है। विशेष अपने भीतर जागरण प्रकट हो, ऐसी शुभ मंगल भावना विशेष भाव वेद अवसर है। चदारी मंगलम अरिंदाम मंगलम स्वाभूमंगलम गौली वरंदोदमंगलम जदारिंदुदमान चदारीश्वरणं बहुजामि अरिहंता शरणं बहुजामि सिद्धा शरणं बहुजामि साहु शरणं बहुजामि केवली बलंदं धमं शरणं बहुजामि चारमंगलं यारत्तं यार श्रृंगरजय बहुसागरवांगरदय
सकल कर्मणो अनयंद मोक्षतणां सुकले आनंद भावधरी जय गुणगाय जय उदरी जाय संसार माई शरणाजात अवर शरण नहीं को जय नर नारी आदर अक्षय अविचल पद हो श्री गुरु गौतम समरिये मनवंचित फलदाता भावे भावन भाविये भावे दीजे दान भावे धर्म आराधिये भावे केवल ज्ञान भावे पद निर्वाण विकुतो आयाहीनं स्वायाहीनं करेमि वदामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं वज्रसम्मते विकुतो आयाहीनं त्वयाहीनं करेमि वदामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं वज्रसम्मते विकुतो आयाहीनं त्वयाहीनं करेमि वदामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं वज्रसम्मते महावीर स्वामी भगवान सद्गुरु चतुर्वेद